आइए जानते हैं मकर राशि वालों के बारे में। 2024 फरवरी का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो जितने भी मकर राशि के जातक मेरे साथ ही उपस्थित है, प्रेडिक्शन आप सभी के लिए है। इससे पूर्व हम स्टार्ट करें, आपको बता देना चाहती हूँ, विदित करा देना चाहती हूँ कि हम जो प्रेडिक्शंस यहाँ लेते हैं वो चंद्र राशि के हिसाब से है, यानी कि आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से जो आपकी राशि निकल कर आती है उस हिसाब से। कृपया इसको सन साइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो आइए जानते हैं मकर राशि वालों के लिए क्या निकल कर आता है प्रेडिक्शन। तो मकर राशि वालों के लिए थोड़ा सा रिलेशनशिप को लेके प्रॉब्लमैटिक आ रहा है, तो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैरिड अनमैरिड कपल्स के बारे में। तो मैरिड अनमैरिड कपल्स में हम देखते हैं कि और लोगों की वजह से, क्योंकि कोई पार्टनर आपका भड़क जाता है और फिर आपको ब्लेम करने लगता है आपका पार्टनर कुछ ऐसी चीजों के लिए जो आपने नहीं की, जिसमें आपका अपराध नहीं, जिसमें आपकी गलती नहीं, उस वजह से आपको बहुत अजीब फील हो रहा है। आप समझा समझा के थक गए, आपको फीलिंग आ रही है कि मैं और समझा नहीं सकता है, समझा नहीं सकती, और उस वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में सेपरेशन आ रहा है, डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। तो प्लीज देखिए, मैं इतना ही कहूंगी कि आपकी जो सच्चाई है ना वो टाइम के साथ प्रूफ हो जाएगी। अभी तो नहीं समझ में आएगा किसी को, बट विद टाइम आपकी सच्चाई अपने आप सामने आएगी जरूर, क्योंकि वो योग बना हुआ है। और जब वो सच्चाई आएगी तो लोगों को अपने आप समझ में आ जाएगा दैट यू वर करेक्ट। तो अपने आप को साबित करने में ना एनर्जी मत वेस्ट कीजिए, क्योंकि अभी उसी वक्त एकदम किसी को समझ आ जाए ऐसा भी योग नहीं बना हुआ। तो आपने क्या करना है, शांतिपूर्वक रहना है, अपने आप को डिप्रेसिव नहीं करना, किसी की बातें सुनकर उसको इतना दिल पे नहीं ले लेना कि किसी ने आपको ऐसा कह दिया वैसा कह दिया। किसी के कहने मात्र से हम भगवान नहीं बनते, किसी की तारीफ करने से हम भगवान जी नहीं बनते, किसी के हमारे अपमान करने से हम निकृष्ट भी नहीं होते, हम वही रहते हैं जो हम हैं। तो आपने किसी को इतना राइट नहीं देना कि वो आपकी तारीफ करे तो आप झाड़ पे चढ़ जाएं, या आपके अपमान करें तो आप नीचे गिर जाएं। आप वही हैं। किसी ने तारीफ करी, प्रभु को अर्पित कर दो। किसी ने अपमान किया, प्रभु को अर्पित कर दो। आप शांत बैठो, आप शांत बैठो, ठीक है। तो मकर राशि वालों को स्ट्रेस हो रहा है। मैं मैरिड अनमैरिड कपल से अनुरोध करूंगी कि आप अपने बीच में ये सब ना होने दें। आप प्रेम से समझाने की चेष्टा करें और उसके लिए माता पार्वती और शिव जी की शरण में जाएं। उन दोनों के लिए कोई पाठ अर्पित करवाएं, रुद्राभिषेक करा के उन दोनों को अर्पित कराएं। ब्राह्मणों को घर पे बुला के रुद्राभिषेक करवा लीजिए और पारिवारिक प्रेम बना रहे, इसके लिए उनकी शरण में जाके ये एक अनुष्ठान करवा लीजिए। इससे सारी जो ये डिस्प्यूट और छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं ये शांत हो जाएंगी, ठीक है। हम आगे चलते हैं, बढ़ते हैं वर्क एरिया की तरफ। तो कार्य क्षेत्र में मैं देखती हूँ कि एटमॉस्फेयर में सारे लोग जहां आप जॉब करते हैं आपको ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ ऐसी चीजों के लिए जो आपने नहीं की अगेन। तो उसकी वजह से आपका मन नहीं कर रहा है वहां जाने का। आई ट्रूली अंडरस्टैंड, लेकिन फिर भी मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप वहां जाएं वॉरियर की तरह और चुपचाप बैठें। आपका जो सच है वो अपने आप सामने आएगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा ये भी योग बना हुआ है। आपको कुछ खास करना नहीं पड़ेगा, आपका सच अपने आप सामने आ जाएगा। और जितने भी लोग कॉन्स्पिरेसी करके आपका नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने आप शांत हो जाएंगे। तो आपने जाना नहीं छोड़ना। अगर आप जाना छोड़ेंगे या आप काम ढंग से नहीं करेंगे तो वो जो भी बातें गलत गलत आपके बारे में बोल रहे हैं या ब्लेम लगा रहे हैं वो सच साबित हो जाएगा। तो कीप गोइंग देयर और कोशिश कीजिए कि नारायण का जो ये शब्द है ना, नारायण, ये बड़ा प्रिय है। इसका उच्चारण ही असंख्य अपराधों का मार्जिन कर देता है। आप बस नारायण नारायण जैसे नारद जी करते हैं ना, नारायण 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 किया करें। जब भी आपको कोई ब्लेम करे या गलत बोले, आप मन में प्रभु श्री कृष्ण की छवि को धारण करके उन्हीं को स्मरण करें कि वो आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा इमेजिन करें और शांत रहें, ठीक है। आपके ऊपर जो भी दोषारोपण है वो हट जाएगा 100%, बट आपको उनको स्मरण करना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स का हम देखते हैं कि दोस्ती यारियों में ही दिमाग लगा है। मेरी उससे फ्रेंडशिप टूट गई, मेरी उससे फ्रेंडशिप नहीं हुई, उस वजह से पढ़ाई पे फोकस नहीं है। तो प्लीज़ पढ़ाई पे फोकस कीजिए। विद्यार्थी का अर्थ सिर्फ विद्या अर्जित करना होता है। अगर आप विद्या अच्छे से अर्जित नहीं करेंगे तो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ फोकस ऑन योर स्टडीज़, अदरवाइज ये आपको हार्म कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। बिजनेस वालों के लिए भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी पार्टनरशिप है तो वो टूटने का योग बना हुआ है, डिस्प्यूट होने का योग है। नई पार्टनरशिप मत कीजिएगा। और जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, चाहे वो जॉब हो चाहे वो बिजनेस हो, वहाँ पे कैसा ही माहौल बना हुआ है, आपको ब्लेम करने की कोशिश की जाएगी। बस उसमें आपने स्मरण रखना है कि आप सही है ना, तो आपकी सच्चाई अपने आप साबित होगी। जो कर रहा है मिलके झुंड में आपके साथ, उसे करने दीजिए। दिस इज द आंसर। अगर लड़ाई करना आंसर होता तो मैं आपको बोल दी कि आप भिड़िए उनसे और आप
जवाब दीजिए, बट इट्स नॉट नीडेड। ठीक है, तो आप शांत बैठिए, आप अपना कार्य अच्छे से कीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाइए। टेबल्स विल टर्न वेरी सून, अपने आप ही। ठीक है, कर्म अपना जवाब बड़ी जल्दी दे देगा, कर्म ही कर देगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं रोगों की तरफ। तो मानसिक रोग है, टेंशन, वरी, स्ट्रेस, उसकी वजह से आगे आपकी ज़िंदगी में परेशानी आ ही जाएगी। और स्पेशली सूखेपन की, जैसे पेट में सूखा पड़ जाना, गले में सूखा पड़ना, खराश होना, खांसना, सूखी खांसी, इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होंगी। तो प्लीज़ टेक प्रिकॉशंस। गर्म पानी पीना या जिस भी तरीके की चीज़ें सूद करती हैं इन चीज़ों को, अच्छा पानी पीना, ये सब करते रहिएगा प्लीज़। और ज़्यादा स्ट्रेस कृपया मत लें, ज़्यादा स्ट्रेस से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मेडिटेशन करें, स्तोत्र सुने, प्रभु की कथाएं पढ़ें, यू विल फील बेटर। ठीक है, अब हम लकी कलर की तरफ आ जाते हैं। तो लकी कलर निसंदेह रूप से निकल कर आ रहा है आपके लिए येलो एंड डार्क ब्लू। और ये दोनों ही रंग श्री कृष्ण के विग्रह में देखे जाते हैं। वो खुद स्वयं नील वर्ण के हैं और पीतांबर धारण करते हैं। तो मुरलीधर की आराधना कीजिए, उनकी स्तुतियाँ कीजिए, उनकी शरण में जाइए और बदले में कुछ मत मांगिए, वो अपने आप आपकी सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। ठीक, तो आशा है ये महीना आपका बहुत सुखद व्यतीत होगा। आप प्रभु आराधना कर कर अपना संयम बनाए रखेंगे और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं वो ही इम्पोर्टेंट है। जब तक प्रभु आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, उनकी नज़रों में आप सही हो, तो चाहे सारी दुनिया भी अगेंस्ट हो जाए, फर्क पड़ता है। लेकिन अगर वो साथ में वो देख रहे हैं ना कि आप धर्म के साथ हैं, तो वो आपका झंडा जरूर गड़वाते हैं और उन्हीं सब लोगों के बीच में ही प्रतिष्ठित करवाते हैं जो आपके खिलाफ बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो प्रभु का नाम लेके आपका राशिफल का अंत करते हैं। ठीक, जय श्री राम।